Hello, good morning, dear student. Welcome to the Hasteswar online English medium class. So, hello, dear student. Welcome to the Hasteswar English medium online class. So, now today we start Unit 5 activity 4-5 and हमने एक्टिविटी यूनिट 5 की एक्टिविटी 1, 2, 3 ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए हैं अपने वर्क में। और मैंने आपको 4, 5, 6 और भी एक्टिविटीज़ आपको नोटबुक में कल सेंड करी थी। आई थिंक आप लोगों ने करी होगी, बट अगर नहीं करी है तो भी आपको एक्सप्लेनेशन के साथ में हम समझा देते हैं, वो कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम देखिए एक्टिविटी 4 है हमारा, शेयर इन्वेंशन पोएम विद अदर स्टूडेंट इन द क्लास। आपने जो इन्वेंशन की है पोएम उसको अपने क्लास के स्टूडेंट के साथ में शेयर कीजिए। रीड एंड लिसन टू ऑल द न्यू पोएम्स। नई नई जो पोएम है उनको सुनिए आराम से। वाई योर क्लासमेट, आपके क्लासमेट ने जो इन्वेंशन करी थी, ठीक है। और अगर हमने एक और पोएम करी थी वो हम देखते हैं। देखो इन्वेंशन एक्टिविटी 4 की, इन्वेंशन इम्प्लाइज क्रिएटिंग समथिंग विच डू नॉट प्रीवियसली एग्जिस्ट। हमको ऐसी चीज़ का इन्वेंशन करना है जो पहले ना की गई हो। डिस्कवरी इम्प्लाइज फाइंडिंग समथिंग विच नो वन हैड फाउंड बिफोर। हमको इन्वेंशन में ऐसी चीज़ों की खोज करनी पड़ती है जिसको कि पहले किसी ने ना खोजा हो। यू कुड हैव इन्वेंटेड ए टेलीस्कोप। यहाँ पर हम एक क्या करा है, एक टेलीस्कोप की इन्वेंट की है। इफ़ यू लिव बिफोर इट्स इन्वेंशन, if you live before its invention you could use a telescope and discover an object which no one had noticed before। हम ऐसी चीज़ के बारे में बता सकते, इन्वेंशन कर सकते हो, डिस्कवर कर सकते हो जिसको कि पहले किसी ने नोटिस ना किया हो। ओके, एंड इन्वेंशन इज काइंड ऑफ समथिंग यू मेड एंड फाउंड एंड विल रियली मेक अ डिफरेंस टू द वर्ल्ड। इन्वेंशन आविष्कार में क्या होता है कि कुछ ऐसी चीज़ों को बनाना, खोज करना जिसको कि दुनिया वर्ल्ड में बिल्कुल दुनिया में जो पहले हो चुका है बिल्कुल उससे डिफरेंट हो, अलग हो। एलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्वेंटेड टेलीफोन इन 1876। एलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने जो टेलीफोन का आविष्कार किया था 1876 में, जो कि बिल्कुल नया आविष्कार था। उससे पहले किसी ने उसके बारे में सोचा नहीं था। ओके, समझ में आया। डिस्कवरी खोज। डिस्कवरी इज फाइंडिंग समथिंग। डिस्कवरी में क्या होता है, किसी चीज़ को फाइंड करना। इट अबाउट एग्जिस्ट बट नोबडी नोन। इसके बारे में किसी के बारे में पहले से इसको बारे में किसी को ना पता हो। न्यूटन डिस्कवर ए लॉ ऑफ ग्रेविटी। जिस तरह से न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में खोज की थी। ओके, अब देखिए, अब हमारे यहाँ पे एक एक्टिविटी, अब हमारी कौन सी एक्टिविटी 5 आ जाती है। एक स्टोरी है क्रो एंड द पिक्चर, ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन आंसर मैंने लिखा दिए थे, फिर भी आप पढ़ लो। चलो इसको। वन डे द क्रो वॉज थर्स्टी फॉर मैनी डेज। एक दिन की बात है, एक कौवा था जो बहुत दिन से प्यासा था। देयर हैड बीन नो रेन, क्योंकि वहाँ पर कहीं पे काफ़ी दिनों से बारिश भी नहीं हुई थी। हिज थ्रोट वाज ड्राई, उसका जो गला था वो प्यास से सूख रहा था। ही फेल्ट वीक, और वो अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहा था। ही वॉज टू वीक टू फ्लाई, वो इतना कमज़ोर था कि वो उड़ भी नहीं सकता था। इफ़ द क्रो डिड नॉट फाइंड वाटर सून, अगर जल्दी उस कौवे को पानी नहीं मिलता, ही वुड डाई ऑफ थर्स्टी, वो प्यास से मर जाता। ही फेल्ट टू वीक टू फ्लाई बट ही वॉकड ऑन लुकिंग फॉर वाटर, वो इतना कमज़ोर था कि वो उड़ नहीं सकता था, लेकिन वो चल के जा रहा था, वॉक करके चल के जा रहा था पानी की तरफ में। सडनली अ क्रो कम अपॉन अ पिक्चर ऑन द ग्राउंड। अचानक से क्रो को क्या दिखा, एक ग्राउंड में एक पिक्चर, मटका दिखा। जो पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, एक मटका उसको दिखाई दिया। देखो ये रहा पिक्चर हमारा। सो सडनली द क्रो कम अपॉन अ पिक्चर ऑन द ग्राउंड, अचानक से कौवे को एक पिक्चर दिखाई देता है। द पिक्चर हैड वाटर इन इट, और पिक्चर में क्या था, पानी भी था। द क्रो पुट हिज बेक इन द पिक्चर बट द वाटर वाज टू लो ऑफ हिम। उस जैसे ही कौवे ने अपनी जो बीक है, चोंच मटके में डाली पानी पीने के, लेकिन उस मटके में जो पानी था वो बहुत ज़्यादा कम था, ठीक है। लो
टू रीच, लेकिन मटके में पानी इतना कम था कि वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा था। ही द क्रो वॉज वेरी थर्स्टी, कौआ जो था बहुत ज़्यादा प्यासा था। ही ट्राइड अगेन टू रीच द वाटर, स्ट्रेडी हिज बैक एंड नेक ऑन बीक फॉर एज फार एज ही कुड। उसने अपनी चोंच को इतना खींचा, गर्दन को खींचते खींचते इतनी जितना कि वो कोशिश कर सकता था वहाँ तक पहुँचने की उसने कोशिश की। He struggled and strained and referred his back, but he could not reach the water at the bottom of the pitcher. लेकिन वो उस पानी के बॉटम ऑफ पिक्चर के पास तक नहीं पहुंच पा रही थी उसकी गर्दन। ओके, देखो इसमें है he tried again to reach the water, stretched his beak and neck and back as far as he could. वो अपनी कोशिश पूरी कोशिश कर रहा था अपनी गर्दन को खींच के कि वो पानी तक पहुंच सके। ही स्ट्रगल एंड स्ट्रेन्ड एंड रिफर्ड हिज फेदर्स, अपने पंखों को फड़फड़ा रहा था, परेशान था। बट ही कुड नॉट रीच द वाटर एट द बॉटम ऑफ द पिक्चर, लेकिन वो जो तले में जो पानी था पिक्चर के वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा था। फाइनली ही स्टॉप, फाइनली वो क्या होता है, वो रुक जाता है। क्रो आर स्मार्ट, जो क्रो था वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था। एंड हिज क्रो स्टॉप स्ट्रगलिंग एंड स्टेप बैक टू लुक क्लोजली एंड थिंक काल्मली। जो क्रो है उसने संघर्ष करना बंद कर दिया और फिर वो शांति से सोचने लग जाता है कि क्या करना चाहिए। द क्रो नोटिस मैनी रॉक्स ऑन द ग्राउंड, रॉक मीन्स पत्थर, तो छोटे छोटे पत्थर। तो जो क्रो को उस ग्राउंड में बहुत सारे पत्थर दिखाई देते, छोटे छोटे कंकड़। ही बिगिन टू पुट द रॉक इन द पिक्चर, वो क्या करता है उस पिक्चर में, उस मटकी में कंकड़ों को डालना शुरू कर देता है। एज ईच रॉक वेंट इन, जैसे ही वो सारे पत्थर उसमें चले जाते हैं, द लेवल ऑफ वाटर रोज इन द पिक्चर, जो पानी का जो लेवल है मटकी में वो ऊपर उठ जाता है, बढ़ जाता है। आफ्टर मैनी रॉक द वाटर फाइनली एट द टॉप ऑफ द पिक्चर। अब जब बहुत सारे पत्थर, बहुत सारे कंकड़ उसमें पिक्चर में डाल दिए जाते हैं तो फाइनली जो पानी है वो उसके ऊपर आ जाता है। द क्रो कुड रीच इट, और जो कौआ है वो आराम से वहाँ पर पहुँच जाता है। ही फाइनली गॉट द ड्रिंक ही नीड, और फाइनली आखिरकार वो पानी को पी लेता है जितना उसको ज़रूरत होती है। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, इस स्टोरी का मोरल है कि नो प्रॉब्लम इज़ टू बिग इफ़ यू टेक टाइम टू थिंक ऑफ अ सॉल्यूशन। तो कोई भी परेशानी को इतनी बड़ी नहीं होती है कि कोई परेशानी ज़्यादा बड़ी नहीं होती, आप समय लीजिए और उसका सॉल्यूशन कीजिए। एक्टिविटी इसके हमने बेटा इसके कुछ क्वेश्चन आंसर, मैंने पैराग्राफ क्वेश्चन आंसर आपको कराए हैं तो वो आप कर लीजिएगा नोटबुक में। इसके आगे जो मेन क्वेश्चन आंसर वो भी करा दिए हैं, वो मैं कल आपको एक्सप्लेन करूँगी। ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।